सभी प्रतियोगी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 5 से 6 तारीख के बीच में लेखपाल का विज्ञापन आ जाएगा। बिल्कुल लाइव मैंने बताया था आयोग से भी, और कल रूम से आकर बताया था मैंने, और बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को पहुंचाई गई है। जो भी चैनल पे वीडियो देखा होगा और ये वीडियो देख रहा होगा, उसको ये बात बिल्कुल सही से पता होगा कि सर ने बात सही बताई थी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। अगर आप वीडियो की तैयारी करते हैं या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या लेखपाल की तैयारी करते हैं और ग्रामीण परिवेश या उत्तर प्रदेश करंट अफेयर या यूपी स्पेशल से रिलेटेड कोई भी आपको जीके चाहिए, तो उसका पीडीएफ उसी ग्रुप में दिया जाएगा और उससे संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप उस टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लेखपाल में कितने परसेंटाइल नंबर वालों को बुलाया जाएगा और कितना नंबर अगर आपका है तो आप मेंस देने को पाएंगे। तो सबसे पहले जो ये भ्रम में थे कि सबको पेपर देने को मिलेगा, ये कुछ नहीं होगा, देख लेना, तो वो भ्रम सबसे पहले आपका टूट गया। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जो पीटी दिया होगा वही लेखपाल देगा, क्योंकि पीटी इसीलिए कराया गया है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पीटी दिए हुए हैं, 17.5 लाख जो भी लड़के एग्ज़ाम दिए हैं, सब फॉर्म भर पाएंगे। सबको 25 रुपया फीस जमा करना होगा। लेकिन एक अहम बात और है कि फॉर्म तो सब भरेंगे लेकिन एग्ज़ाम सबको देने को नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, बहुत ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क या फीस का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से लिया जाना है। यानी जो ये 25 रुपया है, ये इसलिए है कि चाहे जो चाहे वो फॉर्म भर सकता है। जिसने पीटी दिया है, जिसने पीटी दिया है वो फॉर्म क्या कर सकता है, भर सकता है। तो ये 25 रुपया एक तरीके से जुआ खेलने वाली राशि है कि आप 25 रुपया देकर जुआ खेलिए। आप अंदर बुलाए जा रहे हैं कि नहीं, वो तो फिर आयोग डिसाइड करेगा। और अगर आप मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं तब वहाँ पर आपको 185 रुपया फिर से फीस जमा करना पड़ेगा। तो 185 रुपया फीस जमा करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगला सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कितने लड़कों को बुलाया जाएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि मैं आयोग गया हुआ था और आयोग जाने के बाद मैंने सारी बातें बहुत ही अच्छे से पता की थी, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, दोनों लोगों से। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बात सत्य है। बाकी जितने लोग भी बता रहे हैं वो आपको उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। देखिए, अभी ये आयोग के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर एग्ज़ाम चुनाव के पहले होता है तो एक चीज़ ये है कि बच्चों को खुश करने के लिए चुनावी वर्ष है, 3 लाख लड़कों को बुलाया जा सकता है। तो फिर से सुनिए, अगर एग्ज़ाम चुनाव के पहले होता है तो चुनावी वर्ष है, बच्चों को खुश करने के लिए 3 लाख लड़कों को बुलाया जा सकता है। रिजल्ट चुनाव के बाद ही आएगा। अगर ये एग्ज़ाम कहीं चुनाव के डेट ख़त्म होने के बाद लगाया गया तो फिर मात्र 20 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, सिर्फ 20 गुना। दोनों बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई जानकारी आपको देगा नहीं, बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। अगर चुनाव के पहले एग्ज़ाम डेट लगाया गया, मतलब फरवरी में ही चुनाव होना है और चुनाव के बीच में भी लगा दिया जाए, जैसे कि कोई डेट खाली है उसी में लगाया जाएगा एग्ज़ाम। इसीलिए आयोग अभी इंतज़ार कर रहा है कि चुनाव का डेट आ जाने दो, तो अब हम परीक्षा तिथि डिसाइड करेंगे। और वीडियो का जो पेपर है वो लेखपाल के पेपर से पहले होना है। तो वो तो 100% श्योर है कि वो चुनाव के दौरान ही हो जाना है, लेकिन लेखपाल का भी श्योरिटी नहीं है। तो अभी इसमें कितना गुना बुलाया जाना है, ये अभी एक आयोग के द्वारा मीटिंग होगी, फिर डिसाइड होगा। तो अभी ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए, आरक्षित का 3271 पोस्ट है, अनुसूचित जात के 1690 हैं, अनुसूचित जनजाति के 152 हैं, पिछड़ा वर्ग का 2174 है और EWS का 798। ये कुल 8085 पद आए हुए हैं। अब देखो, इसमें SC कैटेगरी की सीटें बहुत अच्छी हैं,
तो SC कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ भी लेखपाल में बहुत कम जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए PT के लिए 25 रुपये शुल्क। अब हम बात करते हैं कि कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। अगर 3 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, 3 लाख अभ्यर्थियों को, तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने कैलकुलेशन कर रखा है कि 17.5 लाख लड़कों ने PT का पेपर दिया। और जब आपको ये निकालना है कि आपका रैंक क्या है, तो आप क्या कीजिए, आपका रैंक कितना है। मान लो किसी ने 92 परसेंटाइल नंबर पाया है, तो आपका 100 से कितना कम है, 8, तो आप 17.5 का 8 परसेंटाइल निकाल लेंगे तो आपका रैंक पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या है। मान लीजिए कि किसी का जो प्रतिशत है, परसेंटाइल है 90 है, तो वो 100 से कितना कम है, 10, तो 17.5 लाख का जब हम 10% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका रैंक कितना आता है, यानी 1,75,000 उसका रैंक आएगा। तो देखो, अब अगर 3 लाख लड़का बुलाया जाता है तो यानी कि अगर उस तो 17.5 का मैं 3 लाख निकालने की कोशिश किया तो 17.145% इसका अगर निकालते हैं तो यहाँ पर जो देखिए 3 लाख लड़के निकल कर आ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि मैंने क्या किया है कि 17.145% इसका आता है 3 लाख। देखो मैंने ये डबल जीरो काट रखा है क्योंकि नीचे 100 आएगा, तो इसी ये छोटी मोटी चीज़ें आप समझिए। तो फिर कितना परसेंटाइल, तो 100 में से 17.145 घटा दो, यानी जिसका भी 82.85 यानी 82 परसेंटाइल तक अगर किसी का नंबर है, ये परसेंटाइल है, ये नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, 82 परसेंटाइल तक अगर आपने नंबर पा रखे हैं तो आप बिल्कुल पेपर देने को पाएंगे। तो आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि चुनाव के पहले पेपर हो या चुनाव के बाद हो, और आप क्या चाहते हैं 15 गुना बुलाया जाए या फिर 3 लाख लड़कों को बुलाया जाए। अब देखते हैं ये 20 गुना वाली बात पे देख लेते हैं। तो देखिए 8,000 पद का 20 गुना हो गया 1,60,000 लड़कों को बुलाने वाली बात। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 1,60,000 लड़का बुलाना है, तो उस हिसाब से हमने देखा कि निकाल कर 1,60,000 कहाँ पूरा होता है। तो ये 9, जब हम 17.5 यानी कि यहाँ पर 17.5 को जब हम गुणा करते हैं किससे, 9.145 से, तो यहाँ पर ये जो डाटा है ये आ जाता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि 100 में से 9.145% घटा देंगे, यानी 90 परसेंटाइल तक अगर किसी का नंबर है तो अगर 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो उसको पेपर देने को मिलेगा। अब देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि ज़्यादा बच्चे होने पर 2 शिफ्ट में भी बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो अभी वहाँ पर उन्होंने एक विंडो खोल रखा है कि वो 3 लाख 4 लाख लड़कों का पेपर करवा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन में इस बात को लिखी है। अब 3 लाख कब बुलाए जाएंगे, 3 लाख जब बुलाए जाएंगे, 3 लाख से ज़्यादा जब पेपर होगा चुनाव के बाद, और पेपर चुनाव के पेपर चुनाव के पहले और पेपर चुनाव के बाद होता है। तो ये मान के चलिए कि जो ये यहाँ पर 20 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर चुनाव के पहले हो तो इसके पहले सबसे पहले आपको आयोग पे दबाव बनाना होगा, और इसमें फ़ायदा भी आपको होगा कि ज़्यादा लड़कों को बुलाया जा सके। तो ये जानकारी थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। फिलहाल इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर और कितने गुने को बुलाया जाएगा इस पर लेकर जैसे ही कोई मीटिंग होती है आयोग में, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।